जी, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे और इस HTML के बेसिक कोर्स में। अब इस HTML के बेसिक कोर्स में हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कर लिए हैं। आज हमारा है लेक्चर नंबर 3। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज काइंडली उसको देख लीजिए। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए ताकि हम आने वाले वीडियो में उसको ज्यादा एक्सप्लेन करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो ऑल व्यूअर स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम समझेंगे अपने वेब पेज पे हेडिंग कैसे लगा सकते हैं, देन उसके बाद पैराग्राफ कैसे लगा सकते हैं, देन उसके बाद हम किसी भी हेडिंग को या पैराग्राफ को बोल्ड कैसे कर सकते हैं, देन उसके बाद हम समझेंगे टाइप्स ऑफ टैग। तो किसी भी वेब पेज पे हेडिंग लगाने के लिए हम यूज करते हैं H1 टैग का। H1 टैग का हम यूज करते हैं, हम राइट करते हैं लेस देन और ग्रेटर देन की जो निशानात है उसके अंदर हम राइट करते हैं H1 टैग। देन उसके बाद हम अपना राइट करते हैं कंटेंट, देन उसके बाद हम करते हैं क्लोज। अब टैग को राइट करने के लिए हमको सबसे पहले लेस देन और ग्रेटर देन की जो निशानात है उसके अंदर हम टैग नेम देते हैं। देन उसके बाद हमारा जो कंटेंट है वो राइट करते हैं। देन उसके बाद सिलेक्ट से क्लोज करते हैं। ग्रेटर देन लेस देन के अंदर हमने पहले सिलेक्ट दिया, देन उसके बाद टैग नेम दिया, तो ये हमारा हो गया क्लोज टैग। तो ये हमारा हो गया टैग। अब जो H1 का लिए हमने जो हमारा लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में हमने नेम दिया H1 का हम टैग बना रहे, उसके बाद हमने अपना कंटेंट दिया, देन उसके बाद हमने उसको क्लोज किया। अब जो H1 टैग होता है ये सबसे बड़ी जो हेडिंग या कंटेंट डिस्प्ले करता है। देन उसके बाद जो H2 होता है उससे छोटी हेडिंग डिस्प्ले करता है या कंटेंट डिस्प्ले करता है। वैसे प्रकार H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी और H5 जो है वो H4 से छोटी और H6 है वो सबसे छोटी हेडिंग डिस्प्ले करता है। तो किसी भी वेब पेज पे हेडिंग लगाने के लिए हम कौन से टैग का यूज करते हैं? H1, H2, H3, H4, H5 और H6 का। ओके। उसके बाद हम किसी भी वेब पेज पे पैराग्राफ लगाने के लिए किसका यूज करते हैं, कौन सा टैग यूज करते हैं? वो यूज करते हैं हम P टैग। हम इधर से ओपनिंग और लेस देन और ग्रेटर देन के जो निशाना उसके बीच में हमने P राइट किया, देन उसके बाद हमने कंटेंट अपना राइट किया, देन उसको क्लोज किया। तो जो भी हमने इधर राइट किया है वो सारा का सारा हमारा डिस्प्ले कहाँ होगा? हमारे वेब पेज पे। अब उसके बाद हमारा आता है बोल्ड टैग। किसी भी वर्ड से या पैराग्राफ को बोल्ड करने के लिए हम बी टैग देते हैं ग्रेटर देन और लेस देन के सिग्नेचर के बीच में। देन उसके बाद हमारा जो भी वर्ड होता है या जो भी हेडिंग होती है वो देते हैं, देन उसको क्लोज करते हैं। ओके। तो हम किसी भी वेब पेज पे हेडिंग के लिए H1, H2, 3 ऐसा का यूज करते हैं। देन उसके बाद पैराग्राफ के लिए हम P टैग का यूज करते हैं। देन बोल्ड करने के लिए हम B का यूज करते हैं, B टैग का। तो ये हमारे थे टैग्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ टैग। टैग कितने टाइप के हैं? तो टैग मेनली 2 टाइप के हैं। एक आते हैं हमारे ओपन टैग, देन आते हैं हमारे क्लोज टैग। क्लोज टैग कौन से टैग है? इट हैज अ रेंज, जिसकी कोई रेंज हो। जैसे यहाँ हमने HTML का टैग राइट किया है, ये यहाँ से ओपन हुआ, देन उसके बाद इधर से क्लोज हुआ। H1 हमने राइट किया, इधर कंटेंट आया, देन उसके बाद क्लोज हो गया। और ये डिव है, ये हम फर्दर अगले आने वाली वीडियो में ये समझेंगे कि डिव क्या है। फिलहाल आप समझो कि ये सारे के सारे क्लोज टैग वो टैग होते हैं जिसका ओपनिंग पार्ट होता है। जिसे हमने H1 या हेडिंग या पैराग्राफ देते तो उसका ओपनिंग पार्ट होता है, देन उसके बाद कंटेंट आता है, देन उसके बाद क्लोजिंग पार्ट होता है। ओपनिंग पार्ट और क्लोजिंग पार्ट दोनों हो तो उसको हम बोलते हैं क्लोज टैग। देन उसके बाद हमारे पास आता है ओपन टैग। इट डज नॉट हैज एनी रेंज, जिसकी कोई रेंज नहीं हो। जैसे हमने
और वो भी टैग होते हैं ओपन टैग, जिसको हमने यहाँ से ओपन किया देन उधर ही हमने उसको क्लोज कर लिया। अब जो ये BR टैग होता है ये किसी भी हमने वर्ड्स के बीच में ब्रेक देने का नेक्स्ट लाइन में लेने के लिए यूज होता है। और इमेज टैग हो गया, किसी भी वेब पेज पे इमेज लगाते हैं तो वो भी हमारा कौन सा होता है, ओपन टैग। क्लोज टैग वो टैग जिसकी कोई रेंज हो, जिसका ओपनिंग पार्ट और क्लोजिंग पार्ट दोनों, और ओपन टैग वो टैग जिसका ओपनिंग पार्ट के अंदर ही वो क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पे स्टार्ट ओपन हुआ और यहाँ पे वो क्लोज हो गए। तो अब ये सारा का सारा हम जब प्रैक्टिकल करेंगे कंप्यूटर में, जब तब आपको बहुत ही क्लियरली समझ आएगा। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की ओर। तो आगे हम कंप्यूटर पे और स्टार्ट करते अपने आज का प्रोसेस। तो सबसे पहले हम अपना कोड एडिटर ओपन करेंगे, उसके बाद हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। MyHTML के अंदर मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। देन मैंने इसको सेव किया तो मेरे लिए एक HTML की फाइल क्रिएट होगी। देन मैं इधर HTML का बेसिक जो सिंटैक्स है उसको क्रिएट करता हूँ। उसके बाद मैं जो सबसे पहले अपने वेब पेज पे हेडिंग डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो हेडिंग के लिए मैं H1 टैग का यूज़ करता हूँ। सबसे पहले इसको सेव किया, देन उसके बाद मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र पे ओपन करता हूँ फाइल। तो हमारे लिए डिस्प्ले क्या हो गया, हेडिंग 1। उसके बाद मैं हेडिंग 2 आपको डिस्प्ले करा के दिखाता हूँ। ब्राउज़र पे आए हम और रिफ्रेश किया तो हमारे लिए हेडिंग 2 डिस्प्ले होगी। देन इसी प्रकार हम हेडिंग 3 भी डिस्प्ले कराएंगे। सेव किया, आए रिफ्रेश किया तो हमारे लिए हेडिंग 3 भी डिस्प्ले होगी। देन उसके बाद हेडिंग 4, और सेव किया, रिफ्रेश किया तो हमारे लिए हेडिंग 4 भी डिस्प्ले होगी। देन उसके बाद हेडिंग 5, सेव किया, देन उसके बाद हमने रिफ्रेश किया तो हमारे लिए हेडिंग 5 भी डिस्प्ले होगी। देन लास्ट हमारी जो हेडिंग है वो है H6, इसको डिस्प्ले कराते हैं। इसको सेव किया, देन उसके बाद हमने रिफ्रेश किया तो हमारे लिए हेडिंग 6 भी डिस्प्ले होगी। अब हेडिंग्स हमने डिस्प्ले करा ली, उसके बाद हम डिस्प्ले करा रहे हैं अपना पैराग्राफ। पैराग्राफ डिस्प्ले कराने के लिए हमको पैराग्राफ का जो टैग है P टैग, उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं इधर राइट करता हूँ दिस इज पैराग्राफ। मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो हमारे लिए जो इधर ब्राउज़र पे क्या राइट है या वेब पेज में हमारे क्या आ गया, दिस इज पैराग्राफ। पैराग्राफ भी डिस्प्ले हो गया। देन उसके बाद हम किसी भी वर्ड को बोल्ड कैसे कर सकते हैं, तो इधर मैंने B टैग का इस्तेमाल किया, जिसको बोलते हैं बोल्ड टैग। तो मैंने यहाँ पे राइट किया हेलो वर्ड, मैंने इसको सेव किया, देन रिफ्रेश किया तो हमारे लिए हेलो वर्ड बोर्ड हो गया है। तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा है, हेडिंग कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं, देन उसके बाद हम पैराग्राफ कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं, देन उसके बाद हम किसी भी वर्ड्स को बोर्ड कैसे कर सकते हैं, और थ्योरेटिकल हमने क्या समझा, टाइप्स ऑफ टैग्स, टैग्स के कितने टाइप है वो भी हमने समझे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।